दोस्तों आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आप सभी को पता हुआ कि बोर्ड एग्जाम के लिए काफी अच्छी तरह से तैयारी करें ताकि अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सके। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12 हिंदी 100 मार्क्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर से संख्या 5 जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। दोस्तों आप भी बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी करें तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहे, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए काफी खास होने वाला है। लास्ट तक बने रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सोनू, आप देख रहे हैं एजुकेशनल गुप्ता जो टॉप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन उसको भी दबा के लाइक कर ले ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलता रहे सबसे पहले। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि हमारा जो मेहनत का फल है एक लाइक है, तो एक लाइक तो बनता है, तो एक लाइक कर दें। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा शेयर कर दें ताकि जो भी छात्र अच्छी तरह से तैयारी करना चाह रहे हैं तो वो भी तैयारी करके बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त कर सके। दोस्तों इससे पहले का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो वीडियो के नीचे लिंक है, चाहे प्ले लिस्ट में आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएगा, वहां से देखिए सभी प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर ले। दोस्तों आपको बता दें इस वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी प्रश्नों को आप लोग ध्यान सुने, कोशिश करके अच्छी तरह से याद कर ले, क्योंकि यही सब प्रश्न है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। तो आप लोग अच्छी तरह से तैयारी कर ले ताकि बोर्ड एग्जाम में कहीं से भी प्रश्न पूछे उसका जवाब आप लोग चुटकियों में दे सके। दोस्तों आपको बता दें कि इस वीडियो में जो भी प्रश्न है, प्रश्न के आंसर आपको पहले से मालूम है तो नीचे कमेंट करिए और साथ ही इस वीडियो को ज्यादा शेयर कर दे ताकि जो भी छात्र तैयारी करना चाह रहे हैं तो वो भी तैयारी करके बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त कर सके। तो चलिए दोस्तों इस कमाल के वीडियो को शुरू करते हैं, एक एक करके सभी प्रश्न को देखेंगे और आपको आंसर पहले से मालूम है तो नीचे जरूर कमेंट करिएगा और आपको ये भी बताना है कि इसमें से पहले से आपको कितने प्रश्न याद है। तो दोस्तों स्क्रीन पे आप देख सकते हैं जो कि प्रथम प्रश्न यहाँ पे दिया है कि कैप्टा के नई प्रतिमान की रचना करें। कैप्टा के नई प्रतिमान की रचना करें। सबसे पहले तो आपको हम बता दें कि 2 बार आपको प्रश्न पढ़ना है, 2 बार आपको ऑप्शन देखना है, उसके बाद ही आपको सही गलत का डिसीजन लेना है। तो इसका राइट आंसर की हम बात कर ली, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर को इसका राइट आंसर है जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे नावर सिंह। तो दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि कैप्टा के नई प्रतिमान की रचनाकार कौन है, तो वह यहाँ पे नावर सिंह। एक का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर को इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते दोनों प्रश्न की उसने कहा था कहानी का नायक है। उसने कहा था कहानी का नायक है। तो दोस्तों उसने कहा था कहानी का नायक कौन है, जिसका राइट आंसर हम बात कर ली, जिसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है को इसका राइट आंसर है लाना सिंह। तो दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि उसने कहा था कहानी का नायक कौन है, तो लाना सिंह इसका नायक है। 2 का जो सही आंसर ऑप्शन है को इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते तीनों प्रश्न की उषा शीर्षक कैप्टा किनकी है। उषा शीर्षक कैप्टा किनकी है। दोस्तों आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, जिसका करेक्ट आंसर क्या होगा नीचे जल्दी से कमेंट करिए, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफी बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं कि उषा शीर्षक कैप्टा किनकी है। तो इसका राइट आंसर हम बात कर ली, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन इसका राइट आंसर है शमशेर बहादुर सिंह। तो दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि उषा शीर्षक कैप्टा किनकी है, तो शमशेर बहादुर सिंह की है। 3 का जो सही आंसर ऑप्शन है गो इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते हैं 4वें प्रश्न की मलिक मोहम्मद जायसी किस काल के कवि है। मलिक मोहम्मद जायसी किस काल के कवि है। तो दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ऑप्शन क दिया है आदिकाल, ऑप्शन ख दिया रीतिकाल, ऑप्शन ग दिया यहाँ पे भक्ति काल, ऑप्शन घ यहाँ पे आधुनिक काल। जिसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से नीचे कमेंट करिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हम बात कर ली, जिसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ग इसका राइट आंसर भक्ति काल। तो दोस्तों आपको यहाँ मलिक मोहम्मद जायसी किस काल के कवि है, तो भक्ति काल के कवि हैं। तो दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, आप भी अगर चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। दोस्तों अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर कर दें ताकि और भी छात्र जुड़ सके, वो भी तैयारी करके बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त कर सके। दोस्तों इससे पहले का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आपके सामने आई बटन दिख रहा है, उस पर क्लिक करके और वीडियो देख सकते हैं, या वीडियो के नीचे लिंक है, या आपको चाहेंगे प्ले लिस्ट में आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएगा, वहां से देख के सभी प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर ले। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इससे पहले आपको बता दी किसी ने कमाल की बात कही है कि खुद
संघर्ष करना सीख लो, खुद संघर्ष करना सीख लो, क्योंकि सहारे कितने भी भरोसेमंद क्यों ना हो एक दिन साथ छोड़ ही देती है। तो दोस्तों किसी ने काफी अच्छी लाइन कही, काफी बेस्ट लाइन कही है कि खुद संघर्ष करना सीख लो, क्योंकि सहारे कितने भी भरोसेमंद क्यों ना हो एक दिन साथ छोड़ ही देती है। तो दोस्तों आप लोग खुद पे भरोसा कीजिए, खुद संघर्ष कीजिए, खुद मेहनत कीजिए, दूसरे पे ज्यादा भरोसा मत कीजिए, ठीक है, और खुद से कुछ कर दिखाइए ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और दोस्तों आपको हम एक बात बता दें कि आप जो वीडियो देखते हैं उसे 5 से 6 दिन के बाद एक बार फिर से देख लीजिए, जिससे क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा और आपको भी अच्छी तरह से यह प्रश्न याद हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे छात्र हैं जो कि कमेंट करते हैं कि सर हम जो पढ़ते हैं तो 2 से 3 दिन याद रहता है, उसके बाद भूल जाते हैं। जिसका एक ही कारण है जो कि आप रिवीजन नहीं करते। अगर आप उसे बार बार देखते हैं 5 से 6 दिन के बाद, इससे क्या होगा, रिवीजन हो जाएगा और आपको अगर पहले से याद है, सिर्फ आपको पढ़ना है और आपको वह प्रश्न बार बार जब तक आप पढ़ेगा तब तक आपको याद ही रहेगा, ठीक है। तो अगले प्रश्न यहाँ पे देखते हैं 5वें प्रश्न की, भक्तमाल की रचयिता कौन है? भक्तमाल की रचयिता कौन है? तो दोस्तों भक्तमाल की रचयिता कौन है, इसका करेक्ट आंसर की हम बात करें, जिसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ख, इसका राइट आंसर जो कि नाभा दास। तो दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि भक्तमाल की रचयिता कौन है, तो नाभा दास। 5 का जो सही आंसर ऑप्शन ख, इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखिए 6वें प्रश्न की, हार जीत कैप्टा किसकी है? हार जीत कैप्टा किसकी है, इसका राइट आंसर की हम बात करें, जिसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ख, इसका राइट आंसर है अशोक वाजपेयी। तो दोस्तों आपको यह कि हार जीत कैप्टा किसकी है, तो अशोक वाजपेयी की कैप्टा है। 6 का जो सही आंसर ऑप्शन ख, इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते 7वें प्रश्न की, रोज कैसी कहानी। दोस्तों ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, जो कि काफी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि रोज कैसी कहानी है, जिसका राइट आंसर हम बात करें, जिसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन में क, इसका राइट आंसर मनोवैज्ञानिक। तो दोस्तों आपको ये रोज कैसी कहानी है, तो मनोवैज्ञानिक। 7 का जो सही आंसर ऑप्शन में क, इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते 8वां प्रश्न है, जो कि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप लोग यहाँ पे सभी प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर ले, ठीक है, और रिवीजन करते रहिए जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है। अगर आप एग्जाम में बेहतर अंक लाना चाहते हैं तो आप हर एक अच्छी तरह से वीडियो को देखिए, और वीडियो को देखने के बाद 5 से 6 दिन बाद एक बार फिर से देखिए, ठीक है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते हैं कि दिनकर को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? दिनकर को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? इसका राइट आंसर हम बात करें, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है संस्कृत के 4 अध्याय। तो दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, तो आपको सही से ऑप्शन देखना है, उसके बाद आपको सही गलत का डिसीजन लेना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो कि धड़पड़ पे गड़बड़ करके आ जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हम जानते हैं जो बच्चे होते हैं चाहते हैं कि हम बना के सही से आए, लेकिन वहाँ क्या होता है, अगर आप यहाँ 8-9 प्रश्न देखें ना, तो आपको जो ओमआर सीट होता है वहाँ जाके अगर आप भरते हैं तो हो सकता है आपको 9 में ही भरा जाए। इसलिए आप देख के समझ के अच्छी तरह से भरे, आपके पास जो भी टाइम है उससे अच्छी तरह से यहाँ पे भरपूर उसका यहाँ पे जो लाभ उठाए। क्योंकि बहुत सारे छात्र क्या करते हैं जानते हैं, जो कि जो टाइम है उससे पहले ही बना के मतलब कि एक दूसरे को कहते हैं हम तो बना लिए, ये कर लिए, वो के रहता है उसका ही गलती। तो ये सब आपको नहीं करना, आपको जो भी टाइम मिला अच्छी तरह से उसका उपयोग करना, यूज करना है, ठीक है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते हैं 9वें प्रश्न की, तेरी कुरमाई हो गई है यह किस कहानी का वाक्य है? तेरी कुरमाई हो गई है यह है जो कि किस कहानी का वाक्य है? तो इसका राइट आंसर हम बात कर ली, जिसका जो राइट आंसर है ऑप्शन में ख, इसका राइट आंसर है जो कि उसने कहा था। तो दोस्तों ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण, काफी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि तेरी कुरमाई, कुरमाई मतलब क्या होता है, जो शादी या अगर आप कह सकते हैं तो सगाई, ठीक है। तो वह किसने कहा था, वो मतलब कौन सा कहानी का यह वाक्य है, तो वह यहाँ पे उसने कहा था। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते 10वें प्रश्न की, भूषण किस काल के कवि है? भूषण किस काल के कवि है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भूषण किस काल के कवि है। तो फाइनली इसका राइट आंसर हम बात कर ली, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन में क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन घ है जो कि रीति काल। तो दोस्तों आपको यह कि भूषण किस काल के कवि है, तो रीति काल के कवि है, ठीक है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते 11वें प्रश्न की, रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी रचना है? तो दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया, इसका राइट आंसर की हम बात कर ली, जिसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है ग, इसका राइट आंसर जो कि रसमर्ती। तो दोस्तों आपको रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी रचना है, तो वह यहाँ पे रसमर्ती यानी कि रसमर्ती, ठीक है। 11 का जो सही आंसर ऑप्शन है ग, इसका करेक्ट आंसर है।
अगले प्रश्न यहाँ पे देखते 12 प्रश्न की परिगीत और समाज क्या है। परिगीत और समाज क्या है दोस्तों, ये क्या है, तो इसका राइट आंसर हम बात करें, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन घ है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं आलोचनात्मक निबंध। यानी तो परिगीत और समाज क्या है, तो जो कि आलोचनात्मक निबंध है। तो 12 का जो सही आंसर ऑप्शन घ इसका करेक्ट आंसर है। सो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दे, क्योंकि आपके हम काफी मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, तो एक लाइक तो बनता है, तो एक लाइक कर दे। और साथ ही इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप में भी शेयर कर दे, ताकि जो भी इच्छा तैयारी करके अच्छे से अच्छे अंक लाना चाहते हैं तो वो भी तैयारी कर सके। सो दोस्तों इससे पहले का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो वीडियो के नीचे लिंक है, अच्छा पहले लिस्ट में आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएगा, वहां से देखिए सभी प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर ले, काफी अच्छी तरह से तैयारी कर ले, ताकि बोर्ड एग्जाम में आपको कोई भी कठिनाई नहीं हो सके। और दोस्तों आपको बता दें, अगर आप लोग चैनल पे पहली बार है या चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन उसको भी दबा के लाओ कर ले, ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलता रहे सबसे पहले। सो दोस्तों आपको बता दें, इससे पहले का वीडियो आप नहीं देखे तो उसे भी जाके देख लीजिए, जितना वीडियो आप देखिएगा उतना ही आपको ही फायदा है, ठीक है। तो आप लोग जाके देखिए, अच्छी तरह से याद कर ली, ठीक है। अगर आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। और आपको हम बता दें कि यहाँ पे आपको बिहार बोर्ड की पल पल की खबर आपको मिलता रहेगा सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते 13 प्रश्न की, ओ सदानीरा में बिहार के किस भूभाग की संस्कृति का वर्णन है। यानी इसको कह रहा है कि ओ सदानीरा में बिहार के किस भूभाग की संस्कृति का वर्णन है। इसका करेक्ट आंसर की हम बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ग, इसका राइट आंसर है चंपारण। तो दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, ओ सदानीरा में बिहार के किस भूभाग की संस्कृति का वर्णन है, तो वह यहाँ पे चंपारण। 13 का जो सही आंसर ऑप्शन ग इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते 14 प्रश्न की, सिपाही की माँ क्या है। सिपाही की माँ क्या है दोस्तों, सिपाही की माँ क्या है, इसका करेक्ट आंसर की हम बात करें, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन को है, जो कि एकांकिक। तो दोस्तों आपको यह कि सिपाही की माँ क्या है, तो एकांकिक है, ठीक है। तो आपको ये सब याद करना है। फाइनली आपको बता दें, हिंदी की जितने भी लेखक अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में से 10 नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और यहाँ तो हम आपको तैयारी करा ही रहे, तो आप लोग अच्छी तरह से तैयारी कर ले। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सो दोस्तों आपको बता दें इससे पहले कि किसी ने कमाल की बात कही है कि जैसे सूर्य अपने समय पर निकलता है और अपने समय पर रोज अस्त होता है, ठीक उसी प्रकार हमें भी अपनी पढ़ाई रोज करनी चाहिए। तो जी हाँ दोस्तों ये भी बात काफ़ी अच्छी लाइन है कि जैसे सूर्य है जो कि अपने समय पर निकलता है, उसी प्रकार हम अपने समय, यानी कि हम बात करें तो अपने समय पर रोज वह अस्त भी होता है, यानी कि हम बात करें तो वह डूबता भी है, ठीक है। तो उसी प्रकार जो कि हमें अभी अपनी पढ़ाई रोज करनी चाहिए। यानी दोस्तों आपको अगर कुछ करना है जिंदगी में तो आप रोज सवेरे उठिए और अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए, ताकि आपका जो नॉलेज है बढ़ सके और आप कुछ अच्छा कर सके। क्या काफी अच्छी लाइन कही है, जो भी यहाँ पे समझने वाले छात्र होंगे वह समझ गए होंगे कि जैसे सूर्य अपने समय पर निकलता है और अपने समय पर रोज अस्त होता है, ठीक उसी प्रकार हमें भी अपनी पढ़ाई रोज करनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते 15 प्रश्न की, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है कि जो कि उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, इसका करेक्ट आंसर की हम बात करें, जिसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ख है, जो कि यहाँ पे चलित प्रधान। तो दोस्तों आपको यह कि उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, तो चलित प्रधान है। 15 का जो सही आंसर ऑप्शन ख इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते 16 प्रश्न की, ओ सदानीरा के लेखक कौन है। ओ सदानीरा के लेखक कौन है, यानी कि राइटर कौन है, इसका करेक्ट आंसर की हम बात करें, जिसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन घ, यानी कि जगदीश चंद्र माथुर। तो दोस्तों ओ सदानीरा के लेखक कौन है, तो जगदीश चंद्र माथुर है। 16 का जो सही आंसर ऑप्शन घ इसका करेक्ट आंसर है। सो दोस्तों किसी ने कमाल की बात कही है कि हमें अपना ध्यान उन चीजों पर लगाना चाहिए जिन्हें हम चाहते हैं, न कि उन चीजों पर जिन्हें हम नहीं चाहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे काफी अच्छी लाइन है कि हमें जो कि अपना ध्यान उस चीज पे लगाना चाहिए जिन्हें हम चाहते, यानी कि जिन्हें हम पा सकते हैं, ठीक है, न कि उन चीजों पर जिन्हें हम नहीं चाहते हैं। यानी दोस्तों अगर आप कुछ बनना चाहते हैं तो उस चीज पे आप फोकस कीजिए, उस चीज पे आप तैयारी कीजिए, ठीक है, ताकि आप कुछ बन सके। ये नहीं कि फालतू चीज पे हम ध्यान लगाएंगे, ठीक है, तो ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते हैं जो हम बात करें, तो अगले प्रश्न यहाँ पे है
17 नंबर से ज्ञानदेन पति की कैप्ता का शीर्षक है, ज्ञानदेन पति की कैप्ता का शीर्षक है। इसका करेक्ट आंसर की हम बात करें, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा जो कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया थे। यहाँ पे जो प्रश्न करा है कि ज्ञानदेन पति की कैप्ता का शीर्षक है, तो इसका करेक्ट आंसर यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, क्योंकि गांव का घर यानी कि दोस्तों कि गांव का जो घर है वह ज्ञानदेन पति जी के द्वारा लिखा गया, यानी कि इनका जो लेखक है, इनका जो शीर्षक है वह यहाँ पे ज्ञानदेन पति जी। 17 का जो सही आंसर ऑप्शन क इसका राइट आंसर है। सो दोस्तों आपको बता दें मेरा एक सेकेंड चैनल में जिसका लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएगा, तो यहाँ जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन उसको भी दबा के क्लिक करें ताकि लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे सबसे पहले। दोस्तों आपको बता दूं यहाँ पे ऑनलाइन जो भी वीडियो आपको मिलेगा, तो जाके जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जो वीडियो हम डालें सबसे पहले आपको बेनिफिट मिलता रहे। अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, जो प्रश्न 18 नंबर करा है कि ओम प्रकाश ने किस नाट्यशाला की स्थापना की है, ओम प्रकाश ने किस नाट्यशाला की स्थापना की है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, सभी ऑप्शन को आप लोग सही से देखें और नीचे आंसर कमेंट करें। इसका राइट आंसर हम बात करें, जिसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर है इनमें से कोई नहीं, यानी तो ओम प्रकाश ने जो कि हम बात करें तो वो यहाँ पे नाट्यशाला की स्थापना की है, तो वह यहाँ पे इनमें से कोई नहीं, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर है। तो 18 का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर है। सो दोस्तों किसी ने कमाल की बात कही है कि सच्ची मोहब्बत कीजिए किताबों से, सच्ची मोहब्बत कीजिए किताबों से आपकी जीत निश्चित होगी, क्योंकि सच्ची मोहब्बत की जीत निश्चित ही होती है। यानी इसमें यहाँ पे काफी अच्छी लाइन कही है कि सच्ची मोहब्बत कीजिए किताबों से आपकी जीत निश्चित होगी, क्योंकि सच्ची मोहब्बत की जीत निश्चित होती है। तो यहाँ पे अगर आप प्यार भी करना है या मोहब्बत भी करना है तो आप किताबों से कीजिए, क्योंकि यहाँ पे किताब से आप करते हैं तो काफी आपको अच्छा ज्ञान मिलेगा, काफी आपको अच्छा नॉलेज मिलेगा, और इससे क्या है कि आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मोहब्बत कीजिए तो इससे कीजिए। ठीक है, यानी कि किसी ने कमाल की बात कही कि दिल लगाना है तो किताबों से लगाओ, दिल लगाना है तो किताबों से लगाओ, बेवफा में निकलेगी तो मुकद्दर बना के जाइए। तो काफी अच्छी लाइन है यहाँ पे कि दिल लगाना है तो किताबों से लगाओ, बेवफा भी निकलेगी तो मुकद्दर बना के जाइए। तो काफी अच्छी लाइन है। ठीक है, तो आपको दिल लगाना है किताबों से लगे, मोहब्बत भी करना है तो किताबों से लगे, क्योंकि हम बात करें किताब में हर समस्या का समाधान है। ठीक है, और अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको काफी अच्छी नॉलेज भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग अच्छी तरह से तैयारी कीजिए। सो दोस्तों आपको बता दें इस वीडियो में क्लास 12 के हिंदी 100 मार्क्स से कुल यहाँ पे हम बात करें तो 18 प्रश्न थे। पहले से आपको कितने प्रश्न याद थे नीचे कमेंट करें। वीडियो आपको कैसा लगा ये भी नीचे कमेंट करें। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कर दे और साथ ही इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप फेसबुक ग्रुप में भी शेयर कर दे, ताकि और भी छात्र जुड़ सके, वो भी तैयारी करके बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त कर सके। सो दोस्तों आप लोग चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन उसको भी दबा के लाओ करिए ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलता रहे सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं इस और वीडियो के साथ। जय हिंद, आप सबका दिन शुभ हो।